नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में। और आज हम जहाँ पे आए हैं इस जगह का नाम है घेला सोमनाथ टेम्पल, जो हमने अभी आगे आपको विज़िट करवाया है। घेला सोमनाथ टेम्पल जसदण में आया हुआ है, जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजकोट से तकरीबन 80 किलोमीटर पे ये मंदिर आया हुआ है। घेला सोमनाथ मंदिर, जितना सुंदर ये नाम है उतनी ही सुंदर ये जगह और इतना ही पुराना इस मंदिर के पीछे का इतिहास। उन्मत्त गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर करीब 600 साल पुराना यानी कि 15वीं शताब्दी का माना जाता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। प्रकृति की गोद में आया हुआ ये मंदिर सच में बहुत ही सुंदर है और इसे और सुंदर बनाते हैं यहाँ आसपास में दिखाई दे रहे पेड़ और आसपास में आए गार्डन। मंदिर में जो शिवलिंग है वो पहले सोमनाथ मंदिर में हुआ करता था। उसे यहाँ मीनल देवी के द्वारा, जो इस प्रांत की राजकुमारी थी, उनके द्वारा लाया गया था। अब क्यों और कैसे ये जानने के लिए हमें यहाँ के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी आरती का समय हो गया है। तो आइए आपको पहले भगवान के दर्शन करवाते हैं और आरती के बाद आगे मंदिर परिसर में क्या क्या व्यवस्था है ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद यहाँ के इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप दूर से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आपको रहने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ आपको एसी, नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम मिल जाते हैं, जिनका किराया 500 से 1000 रुपये तक रहता है। तो अगर आप प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक रात यहाँ स्टे कर सकते हैं। अगर आप श्रावण के महीने में आते हैं तो यहाँ सुबह की पूजा का लाभ भी ले सकते हैं। प्रसाद की व्यवस्था मंदिर में आए रसोई घर में ही है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। आप श्रद्धा से अगर कुछ देना चाहते हैं तो बात अलग है। यहाँ इतनी शांति होती है कि पंछियों तक की आवाज़ पूरा दिन आती रहती है। यहाँ रह के आप प्रकृति को एंजॉय कर सकते हैं, साथ में ही भगवान के दर्शन करके उन्हीं के सानिध्य में रह सकते हैं। चलिए अब ज़रा आपको यहाँ का रूम दिखा दे।
इसे VIP AC रूम कहा जाता है। इसका किराया आपको 1000 रुपये पर नाइट पड़ता है। तो देखा जाए तो और जगहों की तुलना में यहाँ पे किराया बहुत ही कम है। अगर आप नॉन AC रूम चाहते हैं तो इससे भी कम दाम में आपको रूम मिल जाएगा। रूम में सारी ज़रूरी चीज़ें आपको मिल जाती है। AC, बेड सब अच्छे से साफ़ किया हुआ था। वॉशरूम और रूम भी अच्छे से क्लीन थे और आसपास में आए हुए जंगल का व्यू इसे और भी सुंदर बनाता है, जहां बालकनी से आप आसपास में आए खेत और जंगल को आराम से देख सकते हैं। शाम के समय कुर्सी बाहर लगाकर आराम से बैठ सकते हैं, तो प्रकृति को एक रूप से पूरा एंजॉय कर सकते हैं। घेला सोमनाथ मंदिर, जितना सुंदर ये नाम है उतनी ही सुंदर ये जगह और इतना ही पुराना इस मंदिर के पीछे का इतिहास। उन्मत्त गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर, जिस नदी को आज घेलो नदी भी कहा जाता है, तो यह मंदिर 600 साल पुराना यानी कि करीब 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो पहले सोमनाथ मंदिर में हुआ करता था। उसे यहाँ मीनल देवी के द्वारा लाया गया, जो इस प्रांत की राजकुमारी थी। अब क्यों और कैसे, ये जानने के लिए हमें यहाँ के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। बात करें अगर इसके इतिहास की, तो ये बात है 15वीं शताब्दी की, जब गुजरात के जूनागढ़ पर चुड़ासमा रा का शासन था और उनकी ही पुत्री का नाम था मीनल देवी, जो सोमनाथ महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी और शंकर भगवान की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा करती थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर को फिर से उसकी प्रतिष्ठा वापस मिली थी और मंदिर में फिर से बहुत सारे भक्त आ रहे थे और फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा की बातें पूरे भारत भर में कही जाने लगी। तभी जफर खान को यह बात पता चली, जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, तो उसने फिर से इस मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटने की योजना बनाई और यह बात गुप्तचर के माध्यम से जूनागढ़ के राजा को पता चली और उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए जफर खान से युद्ध शुरू कर लिया। लेकिन जफर खान की बड़ी सेना के चलते बहुत सारे क्षत्रिय राजपूत सैनिक की मृत्यु हुई, तो उन्होंने सोमनाथ के शिवलिंग को और कहीं सुरक्षित पहुंचाना ठीक समझा। इसके चलते उन्होंने एक पालकी में शिवलिंग के साथ उनकी पुत्री मीनल देवी को बिठा के अपने कुछ सैनिक साथ भेज के उसे इस स्थान तक पहुंचाया। यह जगह जंगल में आई हुई थी और पास में ही उन्मत्त गंगा नदी जा रही थी, तो यह जगह सुरक्षित लगने की वजह से उन्होंने यहीं शिवलिंग की स्थापना की। जफर खान के सैनिक उनका पीछे यहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन यहाँ कई सारे क्षत्रियों के साथ आसपास के प्रदेश के लोगों ने मिलकर उनका डटकर सामना किया और उन्हें पीछे धकेला। मीनल देवी हमेशा इसी शिवलिंग के साथ रहना चाहती थी, तो उन्होंने इसी मंदिर के सामने आए हुए एक छोटे से पर्वत पर अपना देह त्याग किया। आज भी यहाँ आया हुआ शिवलिंग और सामने पर्वत पर आई मीनल देवी की समाधि इस बात की गवाही देती है कि कैसे वो वीर योद्धा इस मंदिर की रक्षा में लड़े और अपने प्राण त्यागे। इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था घेला, जो एक बनिया था, जिसके नाम से उन्मत्त गंगा नदी का नाम अब घेलो नदी है और इस मंदिर का नाम अब घेला सोमनाथ है। आज भी श्रावण के पवित्र महीने में आसपास के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। साथ में पूरे श्रावण महीने में यहाँ मेला रहता है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल सामने आए छोटे से पर्वत पर, जहाँ मीनल देवी जी का मंदिर है। यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऊपर मीनल देवी के मंदिर को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। तकरीबन 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुँच जाते हैं मीनल देवी के मंदिर तक और यहाँ से आप मंदिर के साथ साथ आसपास के सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। यह जगह ऊंचाई पर आई हुई है, तो आसपास में बहुत सारी पवन चक्कियाँ आपको देखने को मिलेगी,
साथ ही दूर दूर तक फैला जंगल भी इस मौसम में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आधा घंटा यहाँ रुककर मीनल देवी जी के दर्शन करके हम चल पड़े वापस अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि श्री बिलेश्वर महादेव की तरफ, जो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ एक स्वयंभू शिवलिंग है। और वह मंदिर भी जंगल में ही आया हुआ है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की तरह बहुत ही अच्छी है। अभी हम कैलाश सोमनाथ से निकल चुके हैं और 14 किलोमीटर आगे बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अगर बात करें कैलाश सोमनाथ की हिस्ट्री के बारे में, तो बात है 15वीं शताब्दी की, जब जूनागढ़ पे चुड़ासमा का शासन था और उनकी ही पुत्री का नाम था मीनल देवी। मीनल देवी थी वो सोमनाथ महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, तो वो हर रोज़ सोमनाथ का जो टेम्पल है, मेन टेम्पल है, वहाँ पे वो दर्शन के लिए जाती थी और दिन में 2 बार वहाँ पे पूजा करती थी। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार जूनागढ़ पे आक्रमण किया था और उसका ही एक सेनापति था जिसका नाम था जफ़र खान। और जफ़र खान ने फिर से एक बार वहाँ पे हमला करने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी वहाँ के जो राजा थे जूनागढ़ के, उनको पता चल गया कि जफ़र खान यहाँ पे हमारे पर हमला करने वाला है। तो उन्होंने उसके सामने कई क्षत्रिय और राजपूत जो सेना में थे वो जफ़र खान की सेना के सामने लड़े, लेकिन उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि आखिर में उनको लगा कि वो हार जाएंगे। लेकिन मंदिर का जो भी हो, लेकिन वहाँ पे जो अंदर शंकर भगवान का जो शिवलिंग था उसे कोई नुकसान ना हो, ये सोचते हुए चुड़ासमा ने अपनी बेटी मीनल देवी को एक पालकी में बिठाया और साथ में ही उसके पास रखा शिवलिंग को। और वो शिवलिंग लेके वो जूनागढ़ से, सोमनाथ से यहाँ तक चलते हुए आए। और साथ में जो भी बचे कुचे सैनिक थे, जो चुड़ासमा के सेना में बचे हुए सैनिक थे, वो बीच बीच में जो भी गांव आए वहाँ पे वो बताते गए कि भाई इस तरह से हम ये शिवलिंग ले जा रहे हैं, तो इस तरह से जफ़र खान के जो सैनिक है वो हमारे पीछे आ रहे हैं, तो आप उनको रोकना। तो ऐसे रुकते हुए, आगे बढ़ते हुए जो कैलाश सोमनाथ हमने जगह देखी, वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। मीनल देवी ने अपने हाथ से स्थापना की, लेकिन फिर भी जो जफ़र खान के सैनिक थे वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे जो भी राजपूत थे, या बताऊँ कि यहाँ आसपास के गांव के जितने भी लोग थे, उन्होंने डटकर उनका सामना किया और उन्हें यहाँ से भगाया। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद मीनल देवी कहीं जाना नहीं चाहती थी और उसी शिवलिंग के सामने रहना चाहती थी, उसके साथ में ही रहना चाहती थी। तो उन्होंने वहीं सामने जो टेकरी पर हमने छोटी सी डेरी या कहूँ छोटा सा टेम्पल देखा, वो मीनल देवी का था। वहीं पे अपना देह त्याग किया, यानी कि अपनी समाधि लगाई, और वहीं पे उनकी आज भी डेरी है। तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये मंदिर, जैसे मैंने बताया, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। राजकोट से तकरीबन 80 किलोमीटर वो दूर है और वहाँ से हम बिलेश्वर करके जगह है, अभी वहाँ पे जा रहे थे, तो बीच में ये बढ़िया सी जगह देखी। अगर आप चाहे तो पूरा व्यू मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप मानसून में यहाँ पे आओगे तो यहाँ की खूबसूरती आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे इतना अच्छा मानसून का वेदर रहता है कि पूरा साल आप यहाँ पे आते ही रहो। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पर्वतीय प्रदेश है, या भी कहूँ कि इस प्रदेश को पांचाल प्रदेश भी कहते हैं। अब पांचाल प्रदेश इसे क्यों कहते हैं, इसके लिए एक और हिस्ट्री है जो हम और कभी जगह पे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए चलिए निकलते हैं बिलेश्वर महादेव के लिए। चलिए चैनल पर बने रहिए, आगे बिलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। आ जाइए।
बिलेश्वर महादेव एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह इसके आसपास के कुदरती सौंदर्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे पांचाल प्रदेश कहते हैं और पांडव अपने 12 साल के वनवास के समय इसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा रुके थे और वे शिव भगवान के बड़े ही भक्त थे। तो आपको पांचाल प्रदेश में बहुत सारे शंकर भगवान के मंदिर मिल जाएंगे, जिसकी स्थापना ज़्यादातर पांडव द्वारा की गई है। तो आइए बिलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा आसपास में आए जंगल की ओर। यहाँ मुझे बिल्ली के पेड़ बहुत ही ज़्यादा लगे और इसी वजह से इस जगह का नाम बिलेश्वर महादेव है। जैसे जैसे मैं आगे जाता गया पंछियों की आवाज़ बढ़ती गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इस शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आए, इस पौराणिक मंदिर के दर्शन करें, शंकर भगवान के दर्शन करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।